साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं बीना कुमारी, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आप लोगों को बीच एक नए जानकारी, एक शानदार जानकारी के साथ मैं इस वीडियो में मौजूद हूं। और आज मैं बात करूंगी 5 ऐसी जानकारी आप लोगों को बीच में देने वाली हूं। और वीडियो पर बने रहिए, पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। इस 5 में से एक भी जानकारी आप मिस करते हैं तो हो सकता है आप अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो पर बने रहिए, पूरे वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों को जीवन में हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा कामयाबी ला सकता है। देखिए, मार्केट में 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक लोग है जो अमीर वाले कैटेगरी में आते हैं, एक लोग गरीब वाले कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए, मैं 5 तरीका क्या है और कैसे हैं तो हम बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूंगी। जो अमीर कैटेगरी के लोग हैं, जो मार्केट में 20% है, और 80% लोग गरीब कैटेगरी में आते हैं। गरीब के कैटेगरी में 20% लोग आते हैं, तो इसको हम अमीर बोलेंगे और इसको हम गरीब बोलेंगे। और आप लोग चाहते हैं कि गरीब में गरीबी से उठ करके अमीरी में जाए, तो आपको यहाँ से उठ करके यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ से उठ करके यहाँ आना पड़ेगा। अमीर वाले कैटेगरी में आने के लिए एक प्रोसेस है, सिस्टम है, और सिस्टम के माध्यम से आप अपने जीवन से गरीबी भगा सकते हैं और जीवन में बहुत बड़ा अमीरी को ला सकते हैं। तो 5 जानकारी क्या है, और चलिए मैं बातचीत करती हूँ कि पहला जानकारी है आप लोगों को चाहिए पैसा। सब लोगों को पैसा चाहिए, पहला पॉइंट है। पैसा तो हर एक इंसान को चाहिए, लेकिन लोग बोलते हैं कि पैसा को बचाना ही जरूरी है। सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको सवाल से मैं सहमत हूँ। हर एक लोग पैसा बचाते हैं और हर एक लोगों को पैसा बचाना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ पैसा बचाने से आपके जीवन में अमीरी नहीं आ सकता है। पैसा को बढ़ाने से ही आपको जीवन में अमीरी आ सकता है, बढ़ाने से। पहला पॉइंट कि पैसा को बचाना नहीं है, पैसा को बढ़ाना है। और पैसे को बढ़ाने के लिए भी एक प्रोसेस होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। और पैसा लगाने के लिए एक जरिया होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो गोल्डन खरीद लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, क्योंकि साल 2 साल में उसका डबल रिटर्निंग आ जाता है। तो पैसा को बचाना नहीं है, पैसा को बढ़ाना है। और पैसे को बढ़ाने के लिए आपको पैसा को सही जगह पर लगाना है। सही जगह पर आपको पैसा को इन्वेस्ट करना है और लगाना है। आप देख लीजिए कि कहाँ पर पैसा लगाएंगे तो मेरा कुछ ही दिन के बाद वहाँ से पैसा डबल रिटर्निंग आ सकता है। तो पहला पॉइंट है, पैसा बचाना नहीं है, पैसा बढ़ाना है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर हमारे पूर्वज लोग, आपके पूर्वज लोग, हमारे दादाजी हो गए, बाबूजी हो गए, परदादा हो गए, नाना जी हो गए, क्या वो लोग पैसा कमाए कि नहीं, पैसा बचाए कि नहीं, या क्या उनके पैसा बचाने से क्या अमीरी आया? नहीं आया। तो पैसा को बचाना जरूरी नहीं है, पैसा को बढ़ाना जरूरी है। और पैसा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पैसा को लगाना ही पड़ेगा। सही जगह पर पैसा को लगाइए तो आपको पैसा कुछ ही दिन के बाद डबल रिटर्निंग आएगा, तो आप अपने जीवन से गरीबी को भगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पैसा आपको वहाँ लगाना चाहिए कि आप अपने नॉलेज पर पैसा लगाइए। दूसरा पॉइंट है पैसा खर्च करते
गलत जगह पर ना खर्चा करके अपने नॉलेज पर खर्चा कीजिए। और दुनिया में नॉलेज ही सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी बात दूसरा उपाय को कोई नहीं है। तो आप नॉलेज पर पैसा खर्चा कीजिए। नॉलेज पर आप नॉलेज पर पैसा खर्च करते हैं तो आपको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और गरीबी से अमीरी में उठ के जा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज पर पैसा खर्च करना ही जरूरी है। बहुत ऐसा शौकीनदार लोग हैं, आईफोन खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, वो फालतू को चीज खरीद लेते हैं जहां से कोई रिटर्निंग नहीं है, लेकिन उसी पैसा को आप नॉलेज पर खर्चा कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, नॉलेज पर पैसा खर्चा कीजिए और नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज को बढ़ाना जरूरी है और नॉलेज पर पैसा खर्च करके नॉलेज को बढ़ाते हैं तो हम दुनिया को तमाम सपनों को पूरा कर सकते हैं एक नॉलेज से। और आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए नॉलेज को बढ़ाइए और नॉलेज पर पैसा खर्च कीजिए। चलिए तीसरा पॉइंट है, बहुत लोग तेजी से बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस से समझते। बहुत लोग बिजनेस पर बहुत तेजी से बिजनेस को पकड़ते हैं, बिजनेस को समझते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बिजनेस को समझने से पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा। लोगों को, आप जिस एरिया में बिजनेस खोल रहे हैं उस एरिया को, लोगों को समझिए, नहीं तो आपको बिजनेस आउट हो जाएगा, आपको बिजनेस नहीं चल पाएगा, आपके बिजनेस में नुकसान होगा। अब मान लीजिए एक उदाहरण दे रही हूँ, जहाँ पर एक आम आदमी है, बिल्कुल आम आदमी है, वो सिर्फ कमा करके किसी तरह भोजन कर रहे हैं, किसी तरह कपड़ा पहन रहे हैं, वहाँ पर आप सोना की दुकान कर दीजिएगा, क्या आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो काम पैसा इतने कमाते हैं, वो सिर्फ पेट भर भोजन करते हैं। आप वहाँ पर सोना को दुकान कर देते हैं तो आपको बिजनेस चलने वाला नहीं है। इसलिए बिजनेस समझने से पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर ठेला पर ले करके गली गली और गांव गांव में घूमने लगे, भाई सोना ले लो, सोना ले लो, क्या लोग उस चीज को समझ पाएंगे? नहीं समझेंगे, क्योंकि सोना एक शोरूम का चीज है तो वहीं पर ही बिकेगा। तो आप मार्केट में देख लीजिए, जिस जगह पर आप बिजनेस को समझ रहे हैं, तो बिजनेस को समझने से पहले आपको लोग को समझना पड़ेगा, लोग को चाह को समझना पड़ेगा, लोगों को भूख को समझना पड़ेगा। यदि आप इस चीज को समझते हैं तो आपको बिजनेस बेहतर हो सकता है और वहां से आपको इनकम रिटर्निंग आ सकता है। तो तीसरा को लोग को समझना पड़ेगा, लोग को चाह को समझना पड़ेगा, लोगों को भूख को समझना पड़ेगा। यदि आप इस चीज को समझते हैं तो आपको बिजनेस बेहतर हो सकता है और वहां से आपको इनकम रिटर्निंग आ सकता है। तो तीसरा नंबर है, लोग बिजनेस को समझने से पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा। और यदि लोग को समझ लेते हैं तो आपको जीवन से गरीबी भाग सकता है। चलिए चौथा नंबर मल्टी, या ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इनकम समझना पड़ेगा। इनकम बहुत लोग हैं एगो इनकम पर रहते हैं। यदि एगो इनकम पर रहेंगे तो भी जीवन में बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर एक इनकम पर है, एगो धंधे पर है, अगर वो इनकम बंद हो गया तो क्या हो सकता है, आप सोच लीजिए। इसलिए कभी भी एक इंसान का एक इनकम पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है
और इनकम एक जगह से आए और खर्च 10 जगह पर जाए, तो क्या आप अमीर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आपको जीवन में कभी तरक्की नहीं होने वाला है। तो इनकम पर भी फोकस कीजिए कि अगर 10 जगह पर मेरा खर्चा है तो ऐसा इनकम कीजिए कि 200 जगह से मेरा पैसा आए। अगर 10 जगह से पैसा आए, अगर 10 जगह पर खर्च हो तो इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा इनकम को चुनाव कीजिए, देख लीजिए कि मैं एक इनकम पर हूँ या 10 इनकम पर हूँ। तो इनकम पर भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि एक इनकम पर लोगों को नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने जीवन में बड़ा तरक्की नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनकम एक है और खर्च 10 जगह है, तो आप जीवन में बदलाव नहीं कर सकते हैं और गरीब वाला कैटेगरी से उठ करके अमीर वाला कैटेगरी में आप नहीं जा सकते हैं। चलिए पंचमा सवाल है। पंचमा सवाल है, समय पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। अगर समय पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो तब पर भी आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की नहीं ला सकते हैं और गरीबी से अमीरी में नहीं जा सकते हैं। तो समय पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप समय से पैसा को अर्जन कर सकते हैं लेकिन पैसा से समय को अर्जन नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और समय को अर्जन करना है। लेकिन पैसा से समय आप नहीं खरीद सकते हैं, समय से पैसा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय को ध्यान देना है। यही 5 बेसिक है, 5 तरीका है। जो लोग आज मार्केट में सफल हुए हैं वो लोग से पूछ लीजिए। जो बिजनेस है, पहला है सब पैसा को बचाना नहीं है, बढ़ाना है। दूसरा है नॉलेज को बढ़ाना है, पैसा को नॉलेज पर ही खर्च करना है। तीसरा है तेजी से लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बिजनेस को नहीं समझिए, लोग को समझिए, लोगों को भूख को समझिए। आज टाटा क्या किया है? लोगों को भूख को समझे, लोगों को चाह को समझे, उसको भावना को समझे और दिमाग लगाए कि सब ट्रक बनाते थे, लेकिन सारे लोग ट्रक नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन नमक तो सारा लोग खरीद सकते हैं। या टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, जोगी हो, मोदी हो, कोई भी आदमी नमक खा सकते हैं। तो आज के डेट में नमक, हल्दी, मिर्चा बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो बनाने लगे हैं और उनको दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि मैं पूरे हिंदुस्तान का अपना प्रोडक्ट खिलाऊंगा और पूरे हिंदुस्तान से हर घर से इनकम को बढ़ाऊंगा। तो इसी तरीके से बिजनेस से पहले लोगों को देखिए, लोगों को भाव को देखिए, चाह को देखिए और भूखों को देखिए। अगर इस तरीका से आप करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा तरक्की करते हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और गरीब वाला कैटेगरी से उठ करके अमीर वाले कैटेगरी में आ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पर ध्यान दीजिए कि एक इनकम आपको जीवन में नहीं होना चाहिए और 10 इनकम है, 10 जगह से पैसा आ रहा है और 10 जगह पर पैसा जा भी रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और समय को भी बचत कीजिए और समय को जो इंसान बचत करते हैं वो दुनिया को तमाम चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं। तो आज का जानकारी आप लोगों को बेहतर ही लगा होगा और आज का जानकारी आप लोगों को जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। और आइए हम सब मिल करके कुछ नए करेंगे, नए सीखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को देख लेने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। तब तक ये बदलाव नहीं करते हैं, ये नियम नहीं लागू करते हैं, तब तक गरीब वाले कैटेगरी से उठ करके अमीर वाले कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। तो आज का जानकारी यही तक रहा और तब तक के लिए अपने परिवार को, अपने टीम को, अपने आप को ख्याल रखिए
और मिलती हूँ नए जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय आर सी एम।